हे गाइस, मैं हूं मोहित AKA मिस्टर मिस्टेकर और मुझे पता है तुम्हें टाइटल एंड थंबनेल देखकर यकीन नहीं हो रहा होगा। लेकिन इस वीडियो में मैं ऐसी 2 थ्योरीज एंड डिटेल आपको बताऊंगा जिन्हें देखने और सुनने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि जिम अभी तक जिंदा है। तो वीडियो एंड तक देखना, मजे आने वाले हैं। देखो, जिम एक रॉ एजेंट था तो जाहिर सी बात है वो मल्टी टैलेंटेड होगा। कहने का मतलब है फिजिकली स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ शार्प माइंडेड भी। और ये वाली खास बात हमने उसकी देखी ही थी। पठान की भी 1 मिनट के लिए फटके हाथ में आ गई थी। वो फिजिकली इतना स्ट्रॉन्ग था, उसके सामने हेलीकॉप्टर के थ्रस्ट भी कमजोर पड़ रहे थे और माइंडली इतना शार्प था कि लास्ट तक हमें कंफ्यूज करके रखा था उस रक्तबीज वाले वायरस के लिए। तो तुम्हें क्या लगता है, जिम इतना कुछ करने के बाद भी हार मानकर मर गया होगा? वेल, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसके अंदर जो आग जल रही थी फैमिली को खोने की, वो बदले की आग थी। तुम लोग ये मत भूलो कि उसका एक गोल था जो कि मैंने फील किया है, वो तुम्हें भी फील कराना है। I mean, किसी को खोने का दर्द। जिम ने इसकी प्लानिंग बहुत ऊपर की सोच के की थी और जब भी कोई रॉ एजेंट एक मिशन की प्लानिंग करता है तो उसके पास एक बैकअप प्लान जरूर होता है। देखो, जिम को ये बात तो क्लियर पता थी कि पठान की टीम उसे रोकने में सक्षम होगी और वो कहीं ना कहीं जरूर हारेगा। तो इसके लिए जिम का बैकअप प्लान क्या था, चलिए जानते हैं। एज ए स्पाई मूवी लवर, वॉर तुम सभी ने देखी होगी। कबीर के सामने सौरभ खड़ा हुआ था, वो भी खालिद बनकर। लेकिन फिर भी कबीर को घंटा समझ नहीं आया था कि वो सौरभ है या फिर खालिद। कबीर को सिर्फ एक बात पता थी कि खालिद अपनी राइट आई से हल्का ब्लाइंड है, इस वजह से वो इसे पहचान पाता है। अब तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ आने भी लगा होगा और तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो। याद है वॉर मूवी की वो डॉक्टर जो कि चेहरे को बिल्कुल बदल के रख देती थी? उसने रिजवान इलियासी को फिरोज कॉन्ट्रैक्टर बना दिया था और सौरभ को खालिद। और वैसे भी ये मूवी एक दूसरे से कनेक्ट हो ही चुकी हैं, तो हम लोग कैसे नहीं सोच सकते उसी डॉक्टर ने जिम के चेहरे को भी किसी और के चेहरे पर डाला होगा एज ए जिम के बैकअप प्लान के हिसाब से। क्योंकि जिम को कहीं ना कहीं पता था कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे वो पकड़ा जाएगा और मारा जाएगा। तो जिम का बैकअप प्लान यही था कि मैं अंडर कवर रह के काम करूंगा और मेरा क्लोन मेरे मिशन के हिसाब से बाहर काम करेगा। अब बात करते हैं थ्योरी नंबर 2 पर। अब इस थ्योरी नंबर 2 में जिम अकेला है, उसका कोई क्लोन नहीं है। और इस थ्योरी में जिम ने अपने अंदर इंजेक्ट किया है सुपर सोल्जर सीरम। तुमने एक चीज नोटिस जरूर की होगी, जब जिम पठान से फाइट कर रहा था तो पठान शॉक्ड हो रहा था उसकी बॉडी को देखकर और यहाँ तक कि उसने 2 हेलीकॉप्टर्स को भी खींचा था। तो यहाँ पर मेरा दिल चीख चीख के कह रहा है कि उसने कोई सुपर सोल्जर सीरम जरूर ली है। मत भूलिए उसके पास एक बायो लैब भी है और उसने अपने आप को बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार किया है। तुमने एक और चीज नोटिस की होगी कि पठान लास्ट वाले सीन में जेट पैक से घायल हो गया था लेकिन जिम नहीं हुआ था। एक ही थ्योरी यहाँ पर बनती है, सुपर सोल्जर सीरम। मे बी लास्ट में वो बच गया हो, कहीं लटक वटक गया हो और मे बी फिर से वापसी करे एंड देन इसके बाद हमें मालूम पड़ेगा इसने कोई सुपर सोल्जर सीरम ली है जिसके कारण इसे हराना बहुत मुश्किल है। कुछ भी हो, लेकिन दोनों थ्योरी बहुत कमाल की हैं। अब तुम लोग बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में तुम्हें क्या लगता है जिम के बारे में। इतना स्ट्रॉन्गर स्मार्टर विलन इतनी जल्दी मर सकता है और ऊपर से उसका गोल तो अधूरा ही रह गया। और हाँ, इससे पहले आप उल्टा सीधा बोलो, मैं पहले ही बता दूं ये एक थ्योरी थी, ये उतनी ही सही हो सकती है जितनी की गलत। वेल, आई होप सो ये थ्योरी आपको पसंद आई होगी और फ्यूचर में ऐसी थ्योरीज, हिडन डिटेल्स और एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।